प्यारे बच्चों, आज अपन यहाँ सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। आरएमएस मीन्स राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ अपना सीईटी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए, उसमें जो फर्स्ट सेक्शन होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। आपको 100% सटीक आंसर और सीखने को इतना मिलेगा कि ये आंसर की नहीं है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये आपके डाउट्स का सॉल्यूशन है। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आगे आपका 18 जन 2026 को जो सैनिक स्कूल के लिए पेपर होने वाला है ना, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अपन बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है अपना, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ब। इसमें क्वेश्चन पूछा है किसका, कि आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, और करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है वो भी किसकी करनी है, वर्ब की करनी है। अगर आपको वर्ब की करेक्ट स्पेलिंग चेक करनी है तो बाकी के जो वर्ड्स है ना, उनको ध्यान ही मत दो ना। ठीक है, आ जाओ। करेक्ट स्पेलिंग, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फ्लाउट भी एक यहाँ पे वर्ब है। फ्लाउट भी क्या है, एक वर्ब है। और फ्लाउट का मीनिंग क्या होता है, डिसओबे करना होता है। तो फ्लाउट भी अपने आप में राइट वर्ड है और फ्लोट भी अपने आप में राइट वर्ड है। ये मिलिट्री के पेपर की खासियत रही है, हर एक क्वेश्चन में है ना ऐसे टू नियरर ऑप्शंस बनाए हैं कि दोनों पेपर तुरंत ही है ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें बात अपन करेंगे फ्लाउट होगा या फ्लोट होगा। तो फ्लोट इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सूट कर रहा है, फ्लाउट नहीं कर रहा है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। और राइट आंसर आया है वो क्या आया है, डी आया है। लेते हैं अगला क्वेश्चन अपन। अगला क्वेश्चन जो अपना है वो है बेटे, एवरीबॉडी अटेंडेड द पार्टी हिज अंकल। कि हर आदमी ने पार्टी को अटेंड किया किसने नहीं, उसके अंकल ने नहीं किया। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस में आप देख रहे हैं वर्ड्स, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्शनल, ये जो वर्ड्स है ना, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है होमोफॉन्स। होमो मीन्स होता है दी सेम और फोन मीन्स होता है साउंड। दीज आर सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट आर मीनिंग। अब एक्सेप्ट वर्ड है वो कैसा है, वर्ब है। एक्सेप्ट है वो कैसा वर्ड है, प्रेपोजिशन है। और एक्सपेक्ट भी क्या है, वर्ब है। और ये कैसा वर्ड है, एडजेक्टिव है। तो अगर अपन इन शब्दों के अकॉर्डिंग, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करें तो सीधा आंसर बन रहा अपना क्या, अपार्ट फ्रॉम। एक्सेप्ट यानी आंसर क्या बन रहा अपना, बी बन रहा है। एक्सेप्ट मीन्स एडमिट करना, स्वीकार करना होता है। एक्सेप्ट मीन्स के अलावा। अगर यहां मान लो आपको बिसाइड और बिसाइड्स दे दिया जाता तो कौन सा आंसर बनता। ऐसा भी होता है, कई बार इन शब्दों से भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तब कौन सा बनता, बिसाइड्स बनता। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ मॉडल। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ ए मॉडल वर्ब। देखो यहां से क्वेश्चन किसका पूछ लिया है, मॉडल वर्ब का क्वेश्चन पूछ लिया है। मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि दो ही प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो इनका डायरेक्टली एक्सप्रेशन ही पूछ लिया जाएगा, कैपेसिटी, एबिलिटी, विच मॉडल शोज द सेंस ऑफ एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, जैसे लास्ट ईयर में पूछा था। या फिर किससे पूछेगा, इन सेंस के बेस्ट क्वेश्चंस दे करके आपको पूछ लिया जाएगा। तो कोई बात नहीं ना, कैसे भी पूछो, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दिया है द चेयरमैन विल बी लेट फॉर द मीटिंग, कि चेयरमैन मीटिंग के लिए लेट होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बना रहा है किसमें, प्रेजेंट या फ्यूचर में बना रहा है, तो कुड तो यूज ही नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पास्ट की बात करता है। फिर मैं कैन पॉसिबिलिटी नहीं बताता। ठीक है, और यहाँ पॉसिबिलिटी की विल बी लेट,
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के सेंस में क्या आता है, मस्ट आता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। द एंटोनिम ऑफ रेडियंस इज, क्या पूछ लिया इसमें, रेडियंस का एंटोनिम पूछ लिया है। ठीक है, रेडियंस का एंटोनिम पूछा है, तो रेडियंस ANCE से एंड होने वाला वर्ड है। मीन्स कैसा वर्ड है, नाउन वर्ड है। तो नाउन टू नाउन, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव, वर्ब टू वर्ब, ये सिनोनिम और एंटोनिम्स इसी प्रकार से सोल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो ल्यूमिनेंस, ये तो सारे वर्ड्स नाउन हो गए, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। आ जाओ यहाँ पे, तो ल्यूमिनेंस का मतलब ही क्या होता है, ब्राइटनिंग, शाइनिंग, और रेडियंस का मतलब भी क्या होता है, ब्राइटनिंग या शाइनिंग। लेकिन यहाँ पूछा है क्या, एंटोनिम पूछा है, अपोजिट पूछा है, न कि सिमिलर पूछा, तो ये तो नहीं होगा। अफ्लुएंट तो पूरा डिफरेंट मीनिंग का वर्ड है। अफ्लुएंट मीन्स होता है वेल्दी, रिच, तो ये तो पूरे डिफरेंट मीनिंग का वर्ड है, तो इसकी तो बात ही छोड़ो, इंट्रिकेट भी नहीं हुआ। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा अपना डलनेस। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना द सिनोनिम ऑफ एग्जॉशन इज, एग्जॉशन का क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है, मीन्स सिमिलर वर्ड पूछा है। ठीक है, और वर्ड कैसा है ये, ION से एंड हो रहा है, तो नाउन वर्ड है। आ जाओ सीधा सोल्व करते हैं, ये वर्ड नाउन ही नहीं है। ठीक है, एक ऑप्शन डिलीट हो गया। डिफिकल्टी नाउन होता है, बिल्कुल होता है, हेल्पलेसनेस भी है और टायर्डनेस भी है। अब मीनिंग पूछा है किसका, एग्जॉशन का पूछा है। एग्जॉशन क्या होता है, एग्जॉशन होता है कि मेंटली और फिजिकली टायर्ड होने की जो स्टेट होती है, द स्टेट ऑफ बीइंग टायर्ड मेंटली और फिजिकली। तो यहां सीधा सा ऑप्शन बना नाउन टू नाउन में, टायर्डनेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। चूज द करेक्ट कंजंक्शन। इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है किसका, कंजंक्शन का दिया है, रोहन वोकैबुलेट। देखो यहां एक सीखने वाली चीज भी मिल रही है आपको, न केवल सॉल्यूशन ही मिल रहा है। रोहन वोक अप लेट टुडे, रोहन आज लेट उठा था। मिस्ड द स्कूल बस, आपने सुना है ना, जो सोएगा सो खोएगा, और ऐसा ही रोहन के साथ हुआ। ठीक है, आपने सीखा है नहीं, लेकिन सुना जरूर है, जो सोएगा सो खोएगा। ठीक है, हिंदी के अकॉर्डिंग भी अपन एक वर्ड लेते हैं, वो क्या लेते हैं, सो लेते हैं। मीन्स रिजल्ट बताने के लिए एक कंजंक्शन होता है, कौन सा, सो होता है। तो सीधा ही आंसर पड़ा है ना इसमें, कौन सा, सो, रिजल्ट आ गया इसमें। एंड बिकॉज, और तो कहीं मैच ही नहीं हो रहे। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। क्या बताना है आपको, इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। इनकरेक्ट सेंटेंस बताने से पहले आप सीधी सी चीज देखिए कि सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है, किसी नाउन और प्रोनाउन से होता है, इनसे ही हो रहा है। नाउन में भी सिंगुलर और प्लूरल, इफ आर सब्जेक्ट और नाउन प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल, द वर्ब्स शुड बी यूज्ड लाइक दिस, वर्ब्स भी वैसे ही होनी चाहिए। तो देखते हैं अपन, वी इज प्लूरल, वेयर इज प्लूरल, दिस इज राइट। मैंगोज एंड जैस्मिन्स आर, ये भी राइट है। ऑटम सीजन, ये ऑटम का स्पेलिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, सैनिक के लिए ध्यान में रखना। ऑटम सीजन कैसा वर्ड है, सिंगुलर है। आर कैसा है, प्लूरल वर्ब है। दीज आर नॉट सूटेबल, तो ये सेट नहीं हुआ, इनका एग्रीमेंट सेट नहीं हुआ। तो ये पूछा भी क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो सी वाला जो है वो इनकरेक्ट सेंटेंस है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तुषार वॉज हैविंग फीवर फॉर द लास्ट 2 days। तुषार को पिछले 2 दिनों से क्या हो रखा था, बुखार हो रखा था। तो क्या होता है, तुषार को बुखार हुआ तो टोल्ड हिम नॉट टू ड्रिंक एनीथिंग कोल्ड, तो
तुषार को किसी ने बोला, किसने बोला? तुषार की मम्मी ने बोला, ठीक है, मदर ने बोला। तो तुषार कैसा वर्ड है? मेल है और नाउन वर्ड है। इसको रिप्लेस किससे किया जाता है? प्रनाउन से। तो प्रनाउन में कौन होगा? ही होगा। तो सिंगुलर हुआ तो देयर नहीं हो सकता। हिज मदर में बी, तुषार्स मदर। ये देखो फिर से दो ऑप्शन वैसे ही मैच हो रहे हैं कि करे कौन सा? ओनली मदर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इन वर्ड्स को रिप्लेस तो किया ही जाएगा, और ज्यादा इनको स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल बनाने के लिए रिप्लेस किया जाएगा। तो तुषार्स मदर नहीं होकर के क्या होगा? हिज मदर। बी इज द राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन अपना है, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस यहीं पे आ जाओ ना, सीधे यहीं पे टिक जाओ। क्या करवा रहा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करवा रहा है। तो बेस्ट तो नाउन वर्ड ही नहीं है, एवरीबडी नाउन वर्ड नहीं है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एडमायर्स वर्ब हो रहा है या, तो नाउन वर्ड ही एक ही दिया इसमें। अगर सीधा नाउन वर्ड पूछे तो भी दिक्कत नहीं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछ लिया तो भी दिक्कत नहीं। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन है? सिंसियरिटी है। और एक बात ध्यान में रखना, ये वाला जो सेंटेंस होता है ना, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज एवरीबॉडी एडमायर्स, ये बड़ा गजब का सेंटेंस होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप प्रीवियस जो भी पेपर्स उठाओगे, आरएमसी के उठाओगे, आरएमएस के उठाओगे, एआईएसएसईई के उठाओगे, तो लगभग यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो डू रिमेंबर हियर, आफ्टर वन ऑफ डिग्री शुड बी सुपरलेटिव, नाउन शुड बी प्लूरल एंड वर्ब शुड बी सिंगुलर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ये वाला तो हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। देखो क्वेश्चन टैग की बात आती है, एक बात ध्यान में आ जानी चाहिए। कौन सी बात ध्यान में आ जानी चाहिए? इफ आवर सेंटेंस इज नेगेटिव, टैग शुड बी पॉजिटिव। सेंटेंस इज पॉजिटिव, टैग शुड बी निगेटिव। बस आ जाओ, यहां पे क्या दिया है? नो बॉडी दिया है। नो बॉडी, ये जितने भी सेना बडी के वर्ड्स हैं, सेना बडी के वर्ड्स हैं और सेना वन के वर्ड्स हैं, इनसे क्वेश्चंस तो कई इंपॉर्टेंट बनते हैं, सारे तो मैं यहां नहीं बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं। सेना वन बडी का मतलब क्या हो रहा है? समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, नॉबडी, नोवन, एनीबडी, एनीवन। ये जो वर्ड्स है ना, इनके लिए एक बात ध्यान में रखो, टैग में इनका सब्जेक्ट कौन होता है? दे होता है। टैग में इनके लिए सब्जेक्ट कौन होता है? दे होता है। तो सब में ही दे बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ स्टार्टिंग या अपना जो सब्जेक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है? निगेटिव बन रहा है। इफ सब्जेक्ट इज नेगेटिव, सेंटेंस इज नेगेटिव एंड टैग कैसा होगा? विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में ये वाला तो नहीं है। फिर इसमें टेंस चल रहा, प्रेजेंट परफेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट तो है लेकिन दे के अकॉर्डिंग हैज यानी सिंगुलर वर्ब नहीं हो सकती। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? हैव दे बनेगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन अपन। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना, ए कार्डियोलॉजिस्ट इन एक्सपर्ट टू ट्रीट एलिमेंट्स रिलेटेड टू, कि कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो किस डिजीज का डॉक्टर होता है? तो कार्डियोलॉजिस्ट किस डिजीज का डॉक्टर होता है? अब इसमें दिया लंग्स का होता है या किडनी का होता है या फिर स्किन का होता है या फिर हार्ट का होता है। तो लंग्स का जो डॉक्टर होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है। और किडनीज का जो होता है, लंग्स का जो डॉक्टर होता है उसे कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। किडनी का जो होता है उसे कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। स्किन का जो होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट बनेगा सैनिक के लिए, जो सैनिक स्टूडेंट्स वो ध्यान देंगे। स्किन का होता है वो कौन होता है? वो होता है डर्मेटोलॉजिस्ट।
स्किन का डॉक्टर कौन होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। और हार्ट का कौन होता है? कार्डियोलॉजिस्ट होता है। देन आंसर इज डी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बेटे? अगला क्वेश्चन है, इट इज अ डिलाइटफुल साइट टू फाइंड ऑफ काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड। यह बात हो रही है ग्रुप रिलेटेड, प्रॉपर वर्ड क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे दिया ग्रुप, ग्रुप तो कॉमन वर्ड हो गया, सब ग्रुप्स के लिए हो गया। स्वार्म किसका होता है? एंड्स का होता है, बीज का होता है, फ्लाइज का होता है, ड्रोन्स का होता है। हर्ड किसका होता है? काउज का ही होता है। पैक किसका होता है? थिंग्स का भी होता है और एनिमल्स का भी होता है। पैक ऑफ डॉग्स भी होता है, प्रे डॉग्स मोस्टली, हाउंड्स भी होता है, ठीक है, वल्व्स ही होता है। तो और थिंग्स के अंदर बात करेंगे तो पैक ऑफ कार्ड्स भी होता है। इसे पैक भी यहाँ सुटेबल नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा बनेगा इसके लिए? हार्ड बनेगा, सी वाला बनेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्या है। अगला क्वेश्चन है अपना, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू रिपोर्टेड स्पीच। क्वेश्चन आ गया किसका? रिपोर्टेड स्पीच का आ गया, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे दिया? द टीचर सेड एवरीबॉडी हैंड ओवर योर नोटबुक्स फॉर चेकिंग। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस दिया रिपोर्टेड स्पीच वाला, इस सेंटेंस को यहां से कट करो एक बार। एवरीबॉडी एड्रेसिंग वर्ड हो गया यहाँ पे, हैंड ओवर तो स्टार्ट किससे हुआ? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट हुआ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होने का मतलब ये सेंटेंस कैसा हुआ? इंपेरेटिव हुआ। तो इंपेरेटिव के अकॉर्डिंग अपन चेंज करें तो इसमें तो सीधा सीधा ही कट लग गया, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं अपन। आस्ट, इसमें देखो आगे दिया योवर, योवर यू ये दिए होते हैं, ऑलवेज चेंज दिस, हमेशा इनको चेंज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें तो चेंज वाला कोई हुआ नहीं, तो ये भी कट हो गया। ऑप्शन बचे आपके पास बी और सी, और बी और सी में चलो सी वाले में भी सीधा देखने को मिल रहा है, नहीं सीधा तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बात आती है अटकी है कहाँ पे? आस्ट और टोल्ड पे। तो ऑर्डर वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपन सेट करें तो किसकी बात नहीं हो सकती? टोल्ड की बात नहीं हो सकती, तो होगी किसकी? आस्ट की होगी। चलो तो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन क्या है अपने पास? कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो सीधी सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहां पहला वर्ड तो आया प्रेजेंट, तो कोई पास्ट का तो उसको तो सीधा उड़ाओ ना, ये वाला उड़ गया और ये वाला उड़ गया। फिर बात आती है परफेक्ट की, परफेक्ट मीन्स V3 और कंटिन्यूअस मीन्स ING, और प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स हैज हैव प्लस बीन प्लस ING। देखो सब्जेक्ट कौन है? आराध्या है। अरे ये भी तो कट हो रहा है ना, इसमें क्या नहीं आ रहा है? इसमें क्या नहीं आ रहा है? हैज आ रहा है और इसमें हैव आ रहा है। तो आराध्य सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आंसर कौन सा बनेगा? ए वाला बनेगा। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। चलो अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं कि करेक्ट बताना है। इसमें करेक्ट बताना है तो आई हैव 3, ये वाला पेड्स होगा यहाँ पे, ठीक है। आई हैव 3 पेड्स एट होम, वन ऑफ देम। देखो ये फिर आ गया ना, वन ऑफ, वन ऑफ आफ्टर क्या होना चाहिए? आफ्टर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, इसमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। बच्चे आपके पास कितने? 2। तो आफ्टर वन ऑफ नाउन और प्रोनाउन शुड बी प्लूरल, वर्ब शुड बी सिंगुलर एज पर दिस रूल। देखते हैं इधर और देखते हैं क्या कहाँ फंसाया इसमें। एट द स्ट्रेंजर्स, ये वाला भी कट हो गया, ये वाला भी कट हो गया, सी वाला भी कट हो गया। इसमें वर्ब कैसी है? प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ 3 पेड्स, वन ऑफ द, ये वाला कट हो गया। अपने आप ही आपका आंसर बच गया, कौन सा? ए वाला बच गया। आ जाओ अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल का क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल के क्वेश्चन में आपको ध्यान में क्या रखना होता है? डेफिनिट आर्टिकल यूज्ड विद डेफिनिट नाउन्स एंड indefinite articles a और an used with singular countable nouns।
ये किनके साथ होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ नाउन अगर डेफिनिट है तो क्या लगा दोगे आप? डेफिनिट है तो द लगा दोगे। अब बात करते हैं कि डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। बुक टाइटल्ड, जिसका टाइटल क्या था? स्वामी एंड फ्रेंड्स, इज रिटन बाई आर के नारायण, और उसका राइटर कौन था? तो एवरीथिंग इज डेफिनिट हियर, देन आर्टिकल विल बी द विद बुक। चलो अगला देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें प्रॉपर नाउन बतानी है। अरे प्रॉपर नेम होता है, वो प्रॉपर नाउन होती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया? रिहान, प्लेज वर्ब हो गई, टेनिस नाउन वर्ड है, एक्सेप्शनली वेल ये नाउन वर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रिहान भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, और टेनिस भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। दोनों के दोनों शब्द इसमें क्या आ रहे हैं? प्रॉपर नाउन आ रहे हैं। हो सकता है पेपर सेटर कहीं मिस कर गया, या तो इस वर्ड को इटैलिक या बोल्ड बनाना था, या फिर इनको अंडरलाइन करना था। ऐसा कुछ नहीं किया गया, तो इसके बोथ द आंसर्स आर राइट। रिहान भी राइट है और टेनिस भी राइट है, दोनों के दोनों राइट हो रहे हैं। अब ये फैसला करेगा अपना जो एजेंसी है वो कि किसको राइट माने, ठीक है, जबकि आंसर दोनों ही इसके बन रहे हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग, complete the sentence by choosing the appropriate option while Raj was watering the plants। देखो इसमें while के अकॉर्डिंग सीधा बोले तो टेंस कौन सा हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। लेकिन यहाँ कई बार क्या होता है? टू एक्शंस गॉन टुगेदर, एक साथ चलती रहती है। उनमें क्या होता है कि एक कंटिन्यूअसली चलती रहती है और उसके बिटवीन ही कोई दूसरी हैपन हो जाती है। तो पास्ट टू पास्ट ही हैपन होना है। ये तो चलो इसमें ऐसा कुछ बनाया नहीं, ठीक है। अब यहाँ ये वाला सेंटेंस है, ये तो किस में चल रहा है? वॉज वाटरिंग, पास्ट कंटिन्यूअस में चल रहा है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी दौरान क्या हो जाता है? एनी इंसिडेंट हैपेंड बिटवीन, इसी के बीच में कोई दूसरी और हो जाती है। तो दूसरी हो जाती है उसको किस में ले जाएंगे अपन? सिंपल पास्ट में ले जाएंगे। प्रेजेंट टू पास्ट ये तो कॉम्बिनेशन ही सेट नहीं हो रहा है। एक बात ये भी है कि सिंग कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है, ये भी कट हो गया, ये भी सेट नहीं हुआ। तो आंसर कौन सा बच गया? ए वाला बच गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19। माई आंट इज स्किल्ड इन गार्डनिंग, माई आंट इज स्किल्ड इन गार्डनिंग, एवरीबडी प्रेजेज फॉर हर। देखो कितना गजब का क्वेश्चन दिया है। व्हाइट हैंड्स चलो आप कट कर दोगे, येलो हैंड्स कर दोगे, स्किल्ड और ग्रीन इनमें फंस गए। जबकि ये क्वेश्चन पूछा है वो किसका पूछा है? इडियम का पूछा है, और ग्रीन हैंड्स एक इडियम है, और इसका मतलब ही, इसका मीनिंग ही क्या होता है? स्किल्ड हैंड्स होता है। इसका मीनिंग ही क्या होता है? स्किल्ड हैंड्स होता है। और यहाँ पहले से ही कह दिया क्या? स्किल्ड के लिए आपको इडियम बताना है, तो स्किल्ड के लिए इडियम कौन सा हुआ? ग्रीन हैंड्स हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद कलेक्टिव नाउन। देखो सीधा सा पूछा है, किसका क्वेश्चन पूछा है? कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन पूछा है। तो कलेक्टिव नाउन द विंड इज, इसमें तो कोई है ही नहीं। ट्रूप ऑफ डांसर, एक तो ये मिल गया, और कहीं है तो चेक कर लेते हैं। मैंने इसमें भी कोई वर्ड नहीं हुआ, इसमें भी ऐसा कोई वर्ड नहीं है। देन योर आंसर इज बी। आंसर क्या बचा? जो डांसर्स का ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रूप कहा जाता है। अच्छा एक ट्रूप ये वाला दिया नहीं हो, एक बार ऐसा क्वेश्चन पहले भी दिया हुआ है, सैनिक में भी दिया हुआ है, ठीक है। ट्रूप ऑफ, तो ये वाला ट्रूप होता है, ये किसका होता है? ये सोल्जर्स का होता है। ये वाला ट्रूप किसका होता है? सोल्जर्स का ग्रुप होता है। और ये वाला ट्रूप किसका होता है? डांसर्स का होता है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। अभी एक क्वेश्चन पहले भी अपन ने सॉल्व किया था क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन टैग में क्या होता है? अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव होगा, और सेंटेंस निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। अब सेंटेंस इट इज रॉन्ग टू हर्ट अदर्स कैसा है? पॉजिटिव है।
यहाँ पे क्या दिया है, इज दिया है, इसका अपन टैग बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एजेंट हो जाएगी, और किसी में तो एजेंट है ही नहीं, एक में ही दिया है बस। एजेंट प्लस क्या हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, कौन बन जाएगा, इट बन जाएगा। आगे चलो, आगे वाला क्वेश्चन है अपना आइडेंटिफाई द करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस बताना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सीधी सीधी सी बातें हैं, कौन कौन सी, ऑलवेज स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, it may be singular, it may be plural, it doesn't matter, but which words are may be subject, then noun और pronoun words are, तो noun और pronoun देखो इसमें दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो स्टार्ट किससे होगा, सब्जेक्ट से, तो सारे ही सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो रहे हैं। फिर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला एक डी वाला तो सीधा ही यूज हो रहा है कि पजेसिंग नेवर यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। चलो इसमें देखो पजेसेस दिया है, इसमें इज गिफ्टेड विद, अब इसमें कौन सा टेंस था, सिंपल प्रेजेंट था, तो सिंपल प्रेजेंट से अपन अफर्मेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस V1 होता है या SES होता है। देन आंसर इज सी, कौन सा राइट आंसर बनेगा, सी वाला बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है अपना कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में तो आपको सीधी सीधी बातें ध्यान में रखनी है, क्या, बी या बीइंग या फिर बीन प्लस V3, बस इतना ही ध्यान में रखना है, प्लस V3। इसमें क्या दिया है, सेंटेंस को पढ़ेंगे अपन, तो यहाँ दिया विल कलेक्ट, विल कलेक्ट को किस में चेंज कर देंगे, विल बी थर्ड फॉर्म में। विल बी थर्ड फॉर्म देख लो किस में दिया है, इसमें विल बी दिया बट थर्ड फॉर्म नॉट गिवन, इसमें पूरा चेंज कर दिया, इसमें आर पे आ गई, तो आंसर कौन सा बच रहा है, विल बी थर्ड फॉर्म में कौन सा बच रहा है, ए इज राइट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट इंटरजेक्शन का क्वेश्चन पूछा है। इंटरजेक्शन में यहाँ पे दिया है वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच किसको एक्सप्रेस करता है, कैसी फीलिंग होती है, वी वॉन द मैच जीतने के बाद में कैसी फीलिंग होती है, खुशी की होती है, तो खुशी में क्या आएगा, हुर्रे आएगा। अलास तो किसको शो करता है, सोरो को करता है, तो ये तो कहीं आसपास ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन विच इज एग्जाम्पल फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जहां बात आ जाती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात आते ही पहला ध्यान में आ जाना चाहिए एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर आपने केवल इस बात पे भी ध्यान दिया होता ना ढंग से, तो सीधा सा इसमें भी नहीं है एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है, इसमें फुल स्टॉप आ रहा है, इसमें फुल स्टॉप आ रहा है, तो आंसर सीधा हो गया। कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये कैसा है, इंटेरोगेटिव है, ये कैसा है, असर्टिव है, ये भी कैसा है, असर्टिव है, लेकिन व्हाट ए ब्यूटीफुल वेदर वी हैव टुडे, ये वाला कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है द चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग स्वीट्स इक्वली देमसेल्व्स। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन पूछ लिया है। प्रेपोजिशन में बिटवीन कितनों के लिए यूज होता है, टू के लिए, अक्रॉस फ्रॉम साइड टू साइड होता है, विद इन, टू बी इनसाइड, ये अपने आप ही आंसर बच रहा है इसका, कौन सा, अमंग बच रहा है, कि चिल्ड्रन का यहाँ नंबर डिसाइडेड नहीं है, अगर 2 होता तो बिटवीन आ जाता, लेकिन उन्हें अपने बीच में, वो कितने थे, वी कांट टेल द राइट एग्जैक्ट नंबर। चलो अगला लेते हैं अपन, अगला है 27 का क्वेश्चन, राइमिंग वर्ड फॉर स्लीप। अरे स्लीप के लिए तो अनपढ़ आदमी बता देगा कि क्या राइमिंग अपने, स्लिप, लिप, इप का साउंड देखो, स्लेप में नहीं है, सलेंट में नहीं है, इस्प हो गया, इप नहीं है, तो अपने आप ही आ गया, कौन सा, क्लिप आ गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है मैनी पीपल मे गेट, हाँ ये भी होमोफोन का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये अफेक्टेड और इफेक्टेड ये हमेशा ही बड़ी से बड़ी परीक्षाएं होती है ना, उनमें भी पूछे जाते हैं सब, कि दिस इज नॉट अ वर्ब, ये वर्ब भी नहीं है, ed कांट बी यूज्ड हियर, ठीक है, ये स्पेलिंग वैसे भी रॉन्ग है, ये वाली भी रॉन्ग है, एक ही वर्ड बचा है, कौन सा, गेट अफेक्टेड।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 29। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर बताना बस, करेक्ट वर्ड ऑर्डर। ठीक है, करेक्ट वर्ड ऑर्डर कैसे? एस वी ओ ऐसे, सब्जेक्ट वर्ब। तो दैट वाला तो सेंटेंस स्टार्टिंग वर्ड ही नहीं हुआ। आरव वॉज फीलिंग सॉरी बेस्ट फ्रेंड अनिस बर्थडे ही फॉरगॉट। चलो, दैट के आफ्टर क्या होना चाहिए? आगे दैट क्या बन गया? कनेक्टिव बन गया। तो प्रॉपर एक सेंटेंस होना चाहिए, आगे कहीं प्रॉपर सेंटेंस नहीं कनेक्ट किया गया। ही फॉरगॉट, ये ठीक है, लेकिन ही और फिर आगे क्या ले गए? आरव को ले गए। तो ये वाला भी क्या हो गया? एक मिनट देखने दो। ही फॉरगॉट टू विश हिज बेस्ट फ्रेंड अनिस ऑन हिज बर्थडे, आरव वॉज सॉरी फीलिंग। ठीक है, ऑन हिज बर्थडे आरव वॉज सॉरी फीलिंग, और इसमें दिया आरव वॉज फीलिंग सॉरी ही। देखो, आरव के लिए प्रोनाउन रिप्लेस हुआ है, वो किस में हुआ है? इसमें हुआ है। तो राइट कौन सा हो गया? डी वाला हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना सेंटेंस विद इंडेफिनिट प्रोनाउन। अरे इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन से वर्ड्स आते हैं? सेना वाले वर्ड्स आते हैं, सेना वन बडी वाले वर्ड्स आते हैं। तो ये तो मीट वर्ब से स्टार्ट हुआ है। ये दीज बुक्स, यहाँ एडजेक्टिव प्लस नाउन है। आई पर्सनल प्रोनाउन है, और पूछा किसका है? इंडेफिनिट प्रोनाउन पूछा है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में कौन से वर्ड्स आते हैं? सेना वन बडी वाले आते हैं। सेना वन बडी वाले कौन से होते हैं? अभी तो आपको बताए थे, समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन। ठीक है, ऐसे बडी के लिए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अपना आइडेंटिफाई द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव की टाइप्स होती हैं टू, स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और स्टार्ट विद WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, मीन्स यस नो टाइप और WH टाइप। तो यहाँ क्या दिया है? अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, देयर वॉज। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वॉज पहले ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे। अब सीधा सही आंसर आ गया, वॉज एक में लिया, बाकी तो किसी में लिया ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसके लिए? बी हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। सेंटेंस एरर का क्वेश्चन है, तो एरर किस सेंटेंस में है वो बताना है, और सेंटेंस पहले से दिया है। द कमिटी हैव सेंट इट्स। देखो, ये जो इट्स दिया है ये किससे रिलेट कर रहा है? ये एडजेक्टिव किससे रिलेट कर रहा है? सब्जेक्ट से। इस सब्जेक्ट को यहाँ पे क्या माना गया है? सिंगुलर माना गया है। तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। इसमें नहीं है और इसमें है, लेकिन यहाँ पे इट्स को बिगाड़ दिया, इसमें हेड में ले गए। तो आंसर एक ही बच रहा है, कौन सा? सी वाला बच रहा है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 33। द फेमिनाइन ऑफ हॉर्स। हॉर्स का फेमिनाइन, अरे कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्लास के बच्चे बता सकते हैं इसको। तो हॉर्स का फेमिनाइन क्या होता है? मेयर होता है। लायन का लाइनस होता है, सॉरी लाइनस फेमिनाइन होता है किसका? इसका मैस्कुलाइन कौन होता है? लायन होता है। कब क्या होता है? लाइनस का बेबी या यंग वन होता है। और फॉल हॉर्स का या मेयर का यंग वन होता है। फॉल हुआ, फिली हुआ, कॉल्ट हुआ, ये सब किसके बच्चे को कहते हैं? ये कहते हैं हॉर्स के बच्चे को। कब किसके बच्चे को कहते हैं? टाइगर हो गया, लायन हो गया, ये जो बेयर होता है उसका भी कभी होता है। ठीक है, तो इसके लिए फेमिनाइन का पूछा, तो फेमिनाइन हॉर्स का कौन होता है? मेयर होता है। तो आंसर क्या आ गया अपना? ए आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं? फर्स्टली रिमूव कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। आपको एक सीधा फॉर्मूला बताया, RCPTA। R for firstly change the reporting verb and then use connective to connect these sentences and then pronoun and then tense and then adverb।
ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड, अगर यहाँ आरएस वाला सेंटेंस कैसा होता है, इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज एन इंटेरोगेटिव देन व्हाट टू डू, तो क्या होता है, तब क्या करना होता है अपने को तब कनेक्ट करेंगे या तो अपन इफ से या वेदर से या WH के लिए गिवन WH होता है उससे। चलो देखो, तो सेड चेंज इनटू आस्क्ड, हियर हैज आस्क्ड डायरेक्टली रॉन्ग कर दिया, यहाँ वाज आस्किंग, अब बचे दो, आस्क्ड वेयर, वेयर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर कनेक्टिव देयर शुड बी प्रनाउन, इन दिस सेंटेंस प्रनाउन इट इज नॉट यूज्ड, देन राइट आंसर कौन सा बन गया, सी वाला बन गया। फर्स्टली check the reporting verb and then conjunction and then pronoun and then tense and then adverb। बस आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का सेंटेंस दे दिया, तो पैसिव वॉइस में तो आपको बता ही रखा है ना, क्या ध्यान में रखना है। पैसिव वॉइस में तो बी, बीइंग और बीन प्लस थर्ड फॉर्म, बस ठीक है। आ जाओ सीधा पकड़ो, यहाँ पे मिस सारा टॉट एस मैथमेटिक्स, यहाँ पे ये वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दोनों में से आइदर कैन बी यूज्ड, कोई सा भी, तो इसमें मैथमेटिक्स ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स सिंगुलर है तो सब में सिंगुलर ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है, सिंपल पास्ट, वे टू चेंज इनटू बी, सिंपल चेंज इनटू बी, इन पास्ट बी मीन्स वॉज या वार, बट फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो जी होगा। तो देखो ना, वॉज प्लस V3 कहाँ पे आया, इसमें तो नहीं आया है, इसमें आया है, इसमें हैज बीन दे रखा है, इसमें पता नहीं क्या दे रखा है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, बी वाला हो गया, राइट आंसर बी वाला हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अपना है 36। आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव वर्ड पूछा है। चलो वैसे एडजेक्टिव तो सारे ही हैं, नहीं तो सीधा ही काम हो जाता, जैसे एक नाउन का क्वेश्चन दिया था ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, बाकी कोई वर्ड नाउन ही नहीं था उनमें, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करें कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, लगभग बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पजल को सोल्व कर रहे हैं। इसका मतलब पजल कैसी है, डिफिकल्ट है, नहीं नहीं, डिफिकल्ट होती तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एबल नहीं हो पाते। यूजफुल, एफिशिएंट, सीधी सी बात है, इजी है बस, इसलिए अधिकतर बच्चे उसको सोल्व कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना, कंप्लीट द सेंटेंस विथ अ सुटेबल ऑप्शन। ये बड़ा गजब का प्रश्न दिया रे। इवन इफ ए पर्सन स्लीप्स, जब आदमी सोता है तो उसका ब्रेन है वो कंटिन्यूज टू वर्क। अगला खुद ही कह रहा है कि कंटिन्यूज टू वर्क, तो रेस्टलेस वाली तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, कंटिन्यूअसली वर्क क्यों करता रहता है इंसान का दिमाग, क्यों करता रहता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन, तो ऑर्गन तो सारे इंपॉर्टेंट है, एक ब्रेन ही थोड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो फिर बात करें कि इसेंशियल फॉर साउंड हेल्थ, नहीं, ऑर्गन जितने भी है साउंड हेल्थ में सारे ही सपोर्टिव हैं, तो अपने आप ही बिजी रहता है, क्या ऑर्गेनाइज करता है अपनी मेमोरीज को, और अपन सपने देखते रहते हैं जब सोते हैं। तो ये तो क्वेश्चन ही एक सीधा किसी भी बुक का सेंटेंस उठाया होगा और कॉमन सेंस आपका चेक करने के लिए डाल दिया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मैस्क्यूलाइन फॉर्म ऑफ हैन। हैन का मैस्क्यूलाइन बताना मीन्स मेल बताना है, तो हैन का मेल तो कोक होता है, लेकिन यहाँ कोक का एक अलग वर्ड डाल दिया, कौन सा, रूस्टर डाल दिया। ये आपके लिए कंफ्यूजिंग वर्ड हो गया। अरे पूछा क्या है, मैस्कुलाइन तो पीहेन तो क्या है, फेमिनाइन है, किसका, पिकक का। कब क्या है, यंग वन है, किसका, अभी बताया था आपको, लायन का होता है, टाइगर का होता है, बेयर का होता है। मेयर क्या होता है, हॉर्स का अपोजिट या फेमिनाइन होता है। लेकिन यहाँ मैस्कुलाइन पूछा तो ये वर्ड भी मैस्कुलाइन नहीं है, ये वर्ड भी नहीं है, ये वर्ड भी नहीं है, तो अपने आप ही आंसर बन रहा है। अगर आपको मीनिंग नहीं भी आ रहा है तो भी दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 39 वाला, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड सेल्फ। सेल्फ का प्लूरल क्या बनेगा, तो सेल्फ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, देखो, देयर इज ए रूल, इफ एनी वर्ड एड विद F or double F or FE, then mostly we change or replace F with a VES। इसको रिप्लेस VES से कर देते हैं। तो VES देख लो ना किस वर्ड में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक में ही आया। ये थोड़ा सा देखो
हर एक क्वेश्चन में ऐसा फंसाया गया, हर एक क्वेश्चन में ऐसा फंसाया गया कि नियरर ऑप्शंस बना दिए गए कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज हो। और जो रियल में टैलेंटेड बच्चे हैं ना, वो ही अपना टैलेंट शो कर पाएंगे। इस पेपर की आंसर की को देख लो, चैन के क्वेश्चंस का नेचर देख लो। रियल में जो टैलेंटेड है, रियल में जिन्होंने मेहनत की है, कोई ये सोचा ना कि तुक्के लगा करके पास हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आ जाओ अगला क्वेश्चन अपना 40 वाला, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। बस सीधा से ये देखो ना, एडवर्ब पूछा तो एडवर्ब को ही आइडेंटिफाई करो। एडवर्ब कौन सा वर्ड है, तो एडवर्ब कौन सा वर्ड है ये देखो ना। डोंट प्रिपेयरिंग मैथ्स मिड टर्म एग्जाम्स ड्यू टू पार्टिसिपेशन I1 क्या हो गया, नाउन हो गया, AL क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये यहाँ स्विमिंग होना चाहिए। चैंपियनशिप ये टाइपिंग मिस्टेक है, चैंपियनशिप डीफ एडजेक्टिव है। पूछा क्या है, एडवर्ब पूछा है, तो एडवर्ब का एक ही वर्ड आ रहा है यहाँ पे, क्या, एक्सट्रीमली। अच्छा, एडवर्ब क्वालिफाइज एन अनदर एडवर्ब ऑल्सो, ये भी होता है, तो दोनों साथ ही रख दिए ना इसमें, तो एक्सट्रीमली वेल रख दिया। तो आंसर क्या बना अपना, सी बना। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, चेंज द सेंटेंस विद करेक्ट यूजेज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का क्वेश्चन पूछा है। अरे आर्टिकल्स में तो सीधा रखो ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए और एन होगा ही होगा। वी आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद नाउन वर्ड्स ओनली। किनके साथ यूज होते हैं, नाउन वर्ड्स के साथ होते हैं, ठीक है। और सिंगुलर नाउन वर्ड्स हैं, काउंटेबल हैं, तो उनके साथ में क्या आएगा, आर्टिकल ए और एन। ए कब किया जाएगा यूज, जब वो वर्ड, दैट वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड, देन वी पुट आर्टिकल ए। इफ दैट वर्ड स्टार्ट्स विद वावल साउंड, देन पुट देयर आर्टिकल एन। इफ दैट वर्ड इज डेफिनिट, देन यूज आर्टिकल दे। तो सीधे सीधे देखो ना, इसमें तो आपको क्या करना है, while Ritik bought 2 packets of a chocolate, bought an ice cream and pizza। देखो पिज्जा भी तो काउंटेबल है, नहीं दिया इसमें। इसमें भी देखो आगे ए चॉकलेट, कोई दिक्कत नहीं है, एन आइसक्रीम, ए पिज्जा, यहां दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां ए आइसक्रीम, ये वाला गलत, फर्स्ट वाला गलत हो ही गया, ठीक है। इसमें द आइसक्रीम, कहां से द बना दिया इसमें, तो राइट आंसर अपना कौन सा बन रहा है, बी वाला अपना राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ो, ए चॉकलेट एंड एन आइसक्रीम एंड ए पिज्जा। अगला क्वेश्चन है अपना, रिहाना वॉज फीलिंग ए लिटल सो शी कुडंट गो टू स्कूल टूडे, कि स्कूल नहीं जा पा रही थी, स्कूल नहीं जा सकती थी, वजह क्या रही होगी। एक क्लाउड 9 मीन्स तो होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, वेरी हैप्पी, तो क्लाउड 9 होगी तो स्कूल में तो खुशी खुशी जाएगी ना वो, तो ये बात तो नहीं हो सकती। ये एडीएम होता है, क्लाउड 9 मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीम, तो ये एडीएम से रिलेटेड ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अंडर द वेदर क्या होता है, टू बी सिक, टू बी इल, ठीक है। तो ये वाला सेट हो गया, आंसर अपना क्या आ गया, बी आ गया, कि वो बीमार थी, मौसम की चपेट में थी। अंडर द वेदर मीन्स मौसम की चपेट में आ गई, सर्दी जुकाम हो गया, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकी। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर में वही देखना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज इंटरेस्टिंग, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। टू नोट दैट फ्रॉम रेन, अम्ब्रेलाज वर ओरिजिनली मिंट, अम्ब्रेलाज बनाने का मिंट क्या होता है, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द शेड ऑफ द सन, ठीक है। नोट फ्रॉम द रेन, ये तो यही पे गलत हो गया। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द शेड ऑफ द सन, वर ओरिजिनली मिंट नॉट फ्रॉम रेन। चलो फिर आगे वाला देखो, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट नॉट फ्रॉम रेन अम्ब्रेलाज वर ओरिजिनली मिंट टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द शेड ऑफ द सन, ठीक है, कि ओनली अपने को शेड ऑफ द सन से ही, और नॉट दैट ओरिजिनली मिंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द शेड ऑफ द सन, नॉट फ्रॉम द रेन, इसमें आ गया। देखो एक एक चीज देखनी पड़ेगी ना, कि वर्ड्स को वर्ड ऑर्डर, ठीक है, प्रॉपर है या नहीं है, इसमें वो सेंटेंस आपको क्या करना है, चूज करना है, सिलेक्ट करना है। तो किसमें प्रॉपर नहीं है, कहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी इसने, तो चेक करो ना। इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, इंटरेस्टिंग, कोई दिक्कत नहीं। टू नोट, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। दैट क्या है, कनेक्टिव है, कनेक्टिव आफ्टर क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट आफ्टर क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। यहाँ पे ओरिजिनली एडवर्ब है, और ये क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब प्लस
मेन वर्ब हो गई। फिर इसके सेंस पे चलेंगे तो किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, रियल में किससे प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था अम्ब्रेला को, किससे बनाया था, शेड ऑफ द सन के लिए, न कि रेन के लिए बनाया गया था। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना वाइल ए लायन रोअर्स अबाउट। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। देखो बर्ड क्या करता है, सिंग्स भी करता है, लाभ तो नहीं करता। हिसिंग साउंड किसका होता है, स्नेक का होता है। चलो बर्ड की बात है तो बर्ड चप भी करता है और सिंग भी करता है। अब आप कौन सा करोगे, हिसेस तो कटी हो गया ना, अब आप कौन सा करोगे। अभी इसमें पूरा इंटेलिजेंस की तरह से क्वेश्चन डाल दिया कि लायन क्या करता है, रोअर करता है, तो ये कैसा साउंड हो गया, हाई पिच्ड साउंड हो गया, और हाई पिच्ड साउंड टू हाई पिच्ड साउंड का मैच करना है। तो ये हाई पिच्ड है तो सिंग वाला हाई पिच्ड नहीं हो सकता, ये वाला रॉन्ग हो गया। फिर राइट कौन सा हुआ, चप्स वाला हुआ। लेकिन क्वेश्चन देखो, अगर ये यहाँ पे मान लो कोई और वर्ड दे देता, और दे देता मान लो सिंग्स स्वीटली, देन ए बर्ड, तब क्या हो जाता, सिंग्स ही हो जाता। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, चूज द करेक्टली फॉर्म्ड सेंटेंस। सेंटेंस करेक्ट कौन सा, वही बताना। देखो सेंटेंस, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा सेंटेंस पढ़ाया था कि सेंटेंस से रिलेटेड 3, 4, 5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ऐसा लग रहा था। ठीक है, क्योंकि आरएमएस का पेपर डिजाइन करना जो जिस एजेंसी को दिया गया है ना, नाइलिट को, वो पिछले 2 सालों से सही कर रही है, कोई नेचर में चेंज नहीं है, सेंटेंस में वर्ड्स इंक्रीज किए जा रहे हैं बस। ठीक है, तो इसलिए आइडिया लग ही जाता है। चूज द करेक्टली फॉर्म्ड सेंटेंस। एवरी प्लेनेट सिंगुलर है लेकिन वह प्लूरल है। यूरेनस सिंगुलर है, वह प्लूरल है। ठीक है, द अर्थ रोटेट्स, यहाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ऑन इट्स सिंगुलर एडजेक्टिव। एंड के पहले देखो, एंड ऑलवेज जॉइंस सिमिलर वर्ड्स। इफ हियर गिवन सिंगुलर, हियर शुड बी सिंगुलर। ये वाला रॉन्ग, ये पहले ही रॉन्ग कर दिया अपन ने, तो अपने आप ही बच गए। जुपिटर सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, जस्ट 9.9 आवर्स, 2 प्लस सिंगुलर, ए रोटेशन काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल यूज हुआ है, तो डी वाला राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना पैसेज का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पैसेज का क्वेश्चन दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। पैसेज को पढ़ना है और आंसर इसके देने हैं आपको, तो ठीक है आ जाओ। मीरा वॉज ए चीयरफुल गर्ल ऑफ क्लास। देखो पैसेज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, या तो पहले आप क्या करो, क्वेश्चंस जो पैसेज से पूछे गए हैं, पैसेज रिलेटेड, उनको आप रीड कीजिए, या फिर पहले पैसेज को रीड कीजिए और फिर क्वेश्चंस को चेक करते हुए पैसेज की जो लाइंस आपसे मैच हो रही है उनको मैच, या वो सेंटेंसेज जो रिलेट करते हुए आपको लगते हैं उनको 2 टाइम्स और 3 टाइम्स आप रीडिंग कर सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट टाइम ही आपको सॉल्यूशन मिल जाए, नहीं हो तो सेकेंड टाइम और रीड कर लो, अपने आप हो जाएगा। चलो रीडिंग करते टाइम में थोड़ा सा ध्यान दे लो कि क्वेश्चन इसमें कहाँ से बन सकता है। ठीक है, यह एक नेम गर्ल है जिसका नेम क्या, मीरा है। वो कैसी है, चीयरफुल गर्ल है। कौन सी क्लास की स्टूडेंट है, 5th क्लास की स्टूडेंट है। कौन सी स्कूल की स्टूडेंट है, सनशाइन पब्लिक स्कूल की है। स्कूल कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। अब उस लड़की में और क्या क्वालिटी थी, उसकी वॉइस इतनी स्वीट थी जैसे कि नाइटिंगेल होता है, बुलबुल की तरह से। ठीक है, तो एक क्वालिटी, और हमेशा चीयरफुल। और लीड सिंगर थी ऑफ द स्कूल कोयर। कोयर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है। और आपको एक कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन पूछा था, ट्रुप ऑफ डांसर्स, तो ये दोनों लगभग साथ ही चलते रहते हैं। ठीक है, उसके टीचर्स हमेशा उसको एडोर्ड मीन्स प्रेज करते थे। किस चीज़ के लिए, क्वालिटीज थी उसमें, किस चीज़ की, डेडिकेशन की। सेंस था उसमें किसका, रेस्पॉन्सिबिलिटी का। वन इवनिंग हर पेरेंट्स रिसीव्ड एन ईमेल। एक दिन क्या होता है, उनके पेरेंट्स को ईमेल मिलता है जिसमें बताया गया कि उसके पास अपॉर्चुनिटी है किस बात की, कि उसे परफॉर्म करना है इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल में, और वो कहाँ होने वाला है, अहमदाबाद में। तो मीरा के जो फादर थे हु वाज आल्सो म्यूजिशियन, वो भी क्या थे, देखो अब फादर के बारे में थोड़ी सी बात हो गई। मीरा के फादर क्या थे, म्यूजिशियन थे,
और वो क्या खुश हो गए उसकी सक्सेस को लेकर के। तो मीरा स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर मोर टाइम फॉर द परफॉर्मेंस। तो मीरा ने प्रैक्टिस आफ्टर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसे क्या करना था, एक एनुअल फंक्शन जो था एक तरफ, दूसरी तरफ एक उसका इंटरनेशनल प्रोग्राम है उसको करना है, ठीक है, जो कहाँ पे होना है, अहमदाबाद में होना है, म्यूजिक फेस्टिवल जो है। अब दोनों को ज्वाइन करना है, इसी दुविधा में आ गई वो। तो देन शी केम टू नो दैट हर स्कूल्स एनुअल डे इज शेड्यूल्ड, कि सेम डे एनुअल डे है वो वाला प्रोग्राम और ये म्यूजिक फेस्टिवल वाला प्रोग्राम दोनों सेम डे आ गई। तब क्या होता है, तब मेरा फेल्ट पजल्ड, वो पजल हो जाती है। लेकिन फिर क्या करती है, फिर वो करती है, क्या करती है, चांस टू शो द वर्ल्ड हर सिंगिंग, की दुनिया को टैलेंट दिखाने का चांस तो मिला है, बट द एनुअल डे वॉज वेयर हर कोयर फ्रेंड्स डिपेंडेंट ऑन हर, कि उसके जो फ्रेंड्स थे वो उस पर डिपेंड थे। अब किधर जाए वो, तो यहाँ पे उसने क्या किया, आफ्टर थिंकिंग डीपली, डीप थिंकिंग करके फैसला करती है अपने अकॉर्डिंग ही। क्या फैसला करती है, शी डिसाइडेड टू परफॉर्म एट द स्कूल एनुअल फंक्शन, कि वो एनुअल डे को ही पार्टिसिपेट करेगी, बाकी चीज़ों को नहीं। तो ऐसा म्यूजिक फेस्टिवल वॉज अबाउट हर इंडिविजुअल ग्रोथ। ऐसा क्यों सोचती है, उसको आइडिया लगा कि अगर मैं इस प्रोग्राम को ज्वाइन करूंगी म्यूजिक फेस्टिवल को, तो इसमें तो मेरी इंडिविजुअल ग्रोथ है, वो सेल्फिश नहीं थी, ठीक है। तो एनुअल डे वाला जो प्रोग्राम है वो उनका टीम वर्क है और इसमें उसकी लॉयल्टी है। वो नहीं चाहती थी कि उसके जो फ्रेंड सर्किल वाले या उसके कोयर के जो मेंबर्स हैं वो कहीं डाउन हो जाए, लेट डाउन हो जाए। तो उसने क्या किया, एनुअल डे को ही और पार्टिसिपेट किया और एक प्यारा सा गाना गा दिया, सुंदर सा, और कोयर को लीड किया कॉन्फिडेंस के साथ में। और उसका परफॉर्मेंस था वो मैजिकल था और हर आदमी ने क्या किया, अपलोडेड मीन्स उसकी प्रेज की, और उसके टीचर्स ने भी प्रेज की, न केवल उसकी वॉइस के लिए बल्कि उसका सेंस जो था, सेंस किस चीज़ का था उसमें, ठीक है, तो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस था उसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन सीधे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 46 में क्या दिया है कि what did Meera do when she came to know that her school's annual day function and her music festival performance were scheduled on the same day, कि दोनों के दोनों जो इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल है और स्कूल का जो एनुअल डे वाला फंक्शन है, दोनों के दोनों सेम डे है। तो उसने उसके बारे में क्या डिसाइड किया, तो क्या डिसाइड किया, पजल हो गई थी, ठीक है, ये बात तो हुई तो जरूर थी कि पजल भी वो हुई थी। सी डांस्ड विद एक्साइटमेंट, ये तो नहीं हुआ था। She decided to lead the choir and perform well on her school's annual day. ये वाला इसका राइट आंसर हो गया, सी वाला इसका राइट आंसर हो गया कि उसने क्या किया, She decided to lead the choir and perform well on her school's annual day instead of going for music. क्योंकि उसने पहले ही कह दिया ना कि जो म्यूजिक फेस्टिवल है वो तो उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ से रिलेटेड है और उसको अपने कोयर को सपोर्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है चूज द सुटेबल एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब मीरा, कि मीरा के लिए सुटेबल एडजेक्टिव कौन सा होता है। तो मीरा के लिए चीयरफुल वो थी, फ्रेंडली भी थी, रेस्पॉन्सिबल भी थी और ऑल ऑफ दी ऑप्शन, सारे के सारे बन रहे। चीयरफुल भी थी, फ्रेंडली भी थी, कोयर को सपोर्ट कर रही है तो वो फ्रेंडली थी ना, तो आंसर क्या बन गया, डी बन गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। ये पूरा डिफरेंट है, इस सिलेबस का और इस क्वेश्चन का कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन किसी बुक से पैसेज उठाया तो उसमें एक क्वेश्चन था, ठीक है। राइमिंग स्कीम बतानी है, सॉरी नहीं, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। फिगर ऑफ स्पीच बताना है तो इसमें सेंटेंस में दिया है ए वॉइस, शी हैड ए वॉइस एज स्वीट एज। देखो यहाँ एक बात होती है, एज एज और लाइक, इनसे किसी को कंपेयर किया जाता है तो उनमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है, सिमिली होता है। पर्सनिफिकेशन वर्क्स लाइक ए पर्सन,
मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, बस उसमें क्या नहीं आते, लाइक और एज वर्ड्स नहीं आते। अलिट्रेशन तो इनिशियल लेटर्स को बार बार रिपीट करके बोला जाता है, वो अलिट्रेशन होता है। तो एज को देखते हुए इसमें राइट आंसर क्या हो गया, सिमली हो गया। अगला क्वेश्चन है अपना, वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच ऑल्सो मीन्स ब्लिसफुल, कि पैसेज में ब्लिसफुल के अकॉर्डिंग या ब्लिसफुल का सिमिलर या साइन कौन है, तो डेडिकेशन, कॉन्फिडेंस, मैजिकल, चीयरफुल, तो मैजिकली बन रहा है, ए वाला आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम मीरास स्टोरी, कि मीरा की कहानी से अपने को क्या सीखने को मिलता है, तो क्या सीखने को, स्ट्राइव फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ, कि हमें इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए जीना चाहिए, नहीं, गलत बात। वी शुड बी रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स अदर्स स्पेशली दोज हु बिलीव इन अस, ठीक है, ये बात तो सही है, रेस्पॉन्सिबल तो होना चाहिए अपने को, ठीक है, फोकस ऑन स्टडीज भी करना चाहिए। तो अपना आंसर हो गया बोथ बी एंड सी वाला। चलो, तो ये आपको बताया मैंने पूरे पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन था उसका सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन ऐसा आपको लगा है कहीं भी कि ये डाउटफुल है, तो आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार फिर से श्री मंगलम स्कूल गुड्डागौड़ जी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद साथियों। अच्छा, थोड़ा सा देख लें।